दोस्तों, इस्लाम के आने से पहले मुशरिकों ने अल्लाह ताला का घर खाना काबा को बुत परस्ती का गढ़ बना रखा था। बुतों के नाम का तवाफ किया जाता था और उनके आगे सजदे भी किए जाते थे। और यही नहीं, उन बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियां भी पेश की जाती और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी परेशानियों का हल भी मांगा करते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सारे अंबिया किराम ने तौहीद की दावत दी, यानी कि एक ही खुदा की इबादत करने की दावत दी, तो फिर दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत कब और किस तरह से हुई? यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? और यही नहीं, फिर ये बुत परस्ती का रिवाज तौहीद के मरकज खाना काबा तक किस तरह से पहुंचा? यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे ये जानकर। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, रिवायतों से पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती का रिवाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से शुरू हुआ। यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से शुरू हुई। रिवायत में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में 5 वली अल्लाह थे, जिनके नाम बोध, सुवा, यहूस, यहूद और नसर थे। यानी कि इन 5 वली अल्लाह का जिक्र हुआ है। ये बुजुर्ग गुज़िश्ता नबियों और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। फिर जब इन बुजुर्गों का एक एक करके सबका इंतकाल हो गया, तो इनके कबीले और शहर के लोग निहायत ही रंजो गम में मुब्तला रहने लगे। एक बार जब लोग अपने बुजुर्गों की याद में निहायत ही उदास बैठे हुए थे, तो उस वक्त एक शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके उनके पास में आया और कहने लगा, ये तुम्हारी इस दर्द की दवा मेरे पास में मौजूद है। तो ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे, तो उस शैतान ने इनको मशवरा दिया कि तुम लोग अपने इन 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो और फिर इनको एक मस्कन में रख दो। फिर तुम लोग जब भी अपनी इन बुजुर्गों की तस्वीरों को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम हो जाएगा। इस तरह से फिर ये लोग उस इब्लीस के झांसे में आ गए और अपनी इन तमाम बुजुर्गों की तस्वीरें बना ली और फिर सुबह शाम उनकी जियारत करने लगे। मगर ये लोग उनकी इबादत नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे ये बात चारों ओर फैल गई और इस तरह से फिर और भी लोग इनकी जियारत को आने लगे और फिर ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। यहाँ तक कि उन लोगों की एक नस्ल खत्म हो गई और दूसरी नस्ल वजूद में आ गई। दूसरी नस्ल के लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये तस्वीर दरअसल इंसानों की है और इंसानों ने ही बनाई है। इसीलिए फिर इब्लीस ने उन लोगों को ये पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि ये तुम्हारे माबूद है, तुम इनसे अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें मांगा करो। ये लोग इब्लीस के झांसे में आ गए और फिर ये उन तस्वीरों पर फूल और माला भी चढ़ाने लगे। फिर जब तस्वीरें पुरानी हो गई तो फिर शैतान के ही मशवरे से उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश लिए गए और इस तरह से फिर दुनिया में बुत परस्ती का आगाज हो गया। यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन शहर मक्का जो शुरू से ही तौहीद का मरकज रहा है, वहाँ तक ये बुत परस्ती कब और किस तरह से पहुँची और खाना काबा के अंदर ये बुत यानी ये मूर्तियाँ किस तरह से पहुँचे? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शहर मक्का में बुत परस्ती का आगाज बनु खजर के सरदार अम्र बिन लई ने किया। अम्र बिन लई खाने काबा के एक बहुत बड़े सरदार थे। मक्का के लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे, यानी कि इनको बहुत ज्यादा मानते थे। इसकी एक खासियत ये थी कि ये हाजियों की बहुत खिदमत किया करते थे। उनको पानी ही नहीं पिलाते थे बल्कि शहद का शरबत भी पिलाते थे। उस जमाने में भी हाजियों की खिदमत को बहुत सवाब का काम समझा जाता था और एजाज की बात भी समझी जाती थी। एक मर्तबा ये शख्स अमर बिन लईन अपनी तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम गया। वहाँ पर इसने बुत परस्ती को होते हुए देखा, यानी कि वहाँ पर इसने मूर्ति पूजा को देखा। मुल्क शाम में एक कौम आबाद थी जिसका नाम किताबों में अमाल का आया है। उस कौम ने भी अपने बुजुर्गों के बुत बनाए थे। उन लोगों का कहना था कि मानते तो हम एक ही खुदा को है, लेकिन क्योंकि हमें हमारा खुदा नजर नहीं आता है, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे खुदा तक हमारी कोई बात नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं। इनमें से कोई हमारा हवा का खुदा है, तो कोई हमारा पानी का खुदा है, तो कोई रिज्क का खुदा है। हम अपने इन खुदाओं से बात करते हैं, इसीलिए फिर हमारी सिफारिश हमारे बड़े खुदा से कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने होते हैं। इसीलिए हमारी इबादत भी उनके सामने अच्छी तरह से हो जाती है।
अम्र बिन लई जब उन लोगों से ये बात उसने सुनी तो उसको ये बात बहुत पसंद आई, इसीलिए फिर उसने वहाँ से एक मूर्ति खरीद ली और वापस आकर उस मूर्ति यानी बुत को खाना काबा में रख दिया। उस बुत का नाम हुबल था। ये वो पहला बुत था जो खाना काबा में रखा गया था। हुबल इंसान की शक्ल में था, इसीलिए अहले मक्का के लोग इसे सबसे बड़ा और सबसे खास बुत समझने लगे थे। हुबल का दाया हाथ टूटा हुआ था, इसीलिए फिर मक्का के लोगों ने एक सोने का हाथ बनाकर उसे लगवा दिया था। हुबल के अलावा अरब के पुराने बुतों में से एक मनात भी है, ये भी एक मस्कन में रखा गया था। फिर लात और हुज्जा नामी बुत भी वजूद में आ गए थे। इस तरह से फिर ये तीनों बुत अरब के बहुत बड़े बुत बन गए थे। इसके बाद अरब में हर जगह बुत और बुत परस्ती ने कदम जमा लिए थे। फिर जमाना जाहिलियत में सफा और मरवा पर भी 2 बुत रख दिए गए थे। सफा पर जो बुत रखा गया था उसका नाम इसब था और जो बुत मरवा पर रखा गया था उसका नाम नाइला था। इसके बाद अम्र बिन लई वही बात कहने लगा था जो बात कौमे अमालका के लोग अपने बुतों के बारे में किया करते थे। इसके बाद अम्र बिन लई मक्का के बाकी कबीलों को भी दावत देने लगा और कहने लगा कि वो भी अपने अपने बुत बनाकर खाना काबा में लाकर रख दे, लेकिन शर्त ये रखी गई कि वो बुत मक्का की मुकद्दस मिट्टी से ही बनाए जाए। इस तरह से फिर पूरे मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। इसके बाद मक्का का ये रिवाज हो गया था कि जिस कबीले का बुत खाना काबा के अंदर रखा होता था ये उसके लिए बड़ी एजाज की बात होने लगी थी। आप सभी को मालूम है कि अरब के कबीले अपनी मोहब्बत और दुश्मनी दोनों के लिए मशहूर थे। अब जिस कबीले का मक्का वालों के साथ में झगड़ा हो जाता था तो उस कबीले का बुत खाना काबा से बाहर निकाल दिया जाता था। ये उस वक्त उनके खुदाओं का हाल था। कहा जाता है कि अम्र बिन लई के ताबे एक बहुत बड़ा जिन भी था। उस जिन ने अम्र बिन लई को जद्दा में दफन कौमी के बुतों के बारे में बता दिया था। इसीलिए फिर अम्र बिन लई वहाँ पर गया और उन बुतों को निकाल लाया और फिर हज के मौके पर उन्हें मुख्तलिफ कबीलों के हवाले कर दिया और इस तरह से फिर हर कबीले का और हर घर का अपना अपना बुत हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस आदमी का जिक्र अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी आता है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैंने अम्र बिन लई को जहन्नम में देखा। वो अपनी अंतड़ियां घसीट रहा था और यही अम्र वो पहला शख्स है जिसने मक्का में बुत परस्ती की रस्म निकाली थी और इसकी इस हरकत की वजह से अल्लाह का घर खाना काबा में एक के बाद एक 360 बुत रख दिए गए थे। फिर खाना काबा में ये बुत परस्ती साल दर साल ऐसे ही चलती रही और यही नहीं, अगर कोई तौहीद का इकरार करने वाला शख्स इन बुतों के खिलाफ बात करता तो मुशरिकीन उसकी जान के दुश्मन बन जाते थे। जबकि इससे पहले मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद तो बुतों से बेजार थे, लेकिन फिर ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी तालीमात से दूर होते चले गए और बहुत सारी बुराइयों में घिरते चले गए और फिर उस प्यारे नबी का इंतजार करने लगे जिनके बारे में गुज़िश्ता आसमानी किताबों में बहुत सारी निशानियां बताई गई थी। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कबीला कुरैश के सबसे आला खानदान में अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी का ज़हूर हो गया तो फिर आप बचपन से इस बुत परस्ती के खिलाफ हो गए थे। इन बुतों के खिलाफ बोलने की वजह से मुशरिकीन आपकी जान के दुश्मन तक बन गए थे। लेकिन आखिरकार फतह मक्का के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह का घर खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि फतह मक्का के दिन अल्लाह के प्यारे नबी खाना काबा में रखे हुए बुतों को अपने हाथ की छड़ी से मार रहे थे और साथ ही कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमा रहे थे। उस आयत का तर्जुमा यह है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। इसके बाद हर एक बुत औंधे मुंह गिरता चला गया। फतह मक्का में शामिल सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में मक्का आए। वहाँ पर बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे जिनकी वहाँ पर पूजा की जाती थी। ये देख कर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फौरन ही हमें हुक्म दिया कि इन सब बुतों को गिरा दो। फिर हम सब ने ऐसा ही किया और उन सारे बुतों को गिरा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर से वही आयत इरशाद फरमाई और इस तरह से आपने अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को तौहीद पर कायम रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।
پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو آپ اس معلومات کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کریں، تاکہ لائک کرنے سے ویڈیو ہر جگہ وائرل ہو جاتی ہے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔